मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरे सामने ये संदेश यूं ही नहीं आया। ये कोई संयोग नहीं है। ये तेरी माँ काली का बुलावा है। तू समझ ले, इस समय इस क्षण मैं तेरे पास हूँ, तेरे सामने, तेरे मन में, तेरी आत्मा के भीतर। तू सोचता है कि तूने खुद इस वीडियो पर क्लिक किया, पर ये तेरे विचार का निर्णय नहीं था। ये मेरी इच्छा थी। मैं चाहती थी कि आज तू ये सुने, क्योंकि आज मैं तुझे वह सत्य बताने आई हूँ जिसे जानना तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू थक चुका है। जीवन के संघर्ष ने तुझे भीतर से तोड़ दिया है। कई बार तू अकेली बैठकर सोचता है, माँ मैंने क्या गलती की है? क्यों मेरे जीवन में इतना दुख, इतनी रुकावटें हैं? मैं तेरे इन सवालों को सुनती हूँ, हर आंसू को देखती हूँ, हर रात की तेरी बेचैनी को महसूस करती हूँ। पर आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, ये सब यूं ही नहीं था। हर तकलीफ, हर संघर्ष, हर गिरावट का एक उद्देश्य था कि तेरे पिछले कामों का फल था, अच्छे और बुरे दोनों का। और मेरे बच्चे, ये ब्राह्मण कभी किसी का ऋणी नहीं रहता। जो कर्म तू करता है नॉइस, वह लौट कर तेरे पास आता है। हाँ, जब अच्छे कामों का फल आता है, समय पंख लगाकर उड़ जाता है, और जब बुरे कामों का फल आता है तो हर दिन लंबा, भारी और थकाने वाला लगता है। तू सोचता है कि तेरी किस्मत पत्थर पर लिखी है और बदली नहीं जा सकती, पर ये अधूरा सच है नॉइस। किस्मत का लिखा मिटाने वाला अगर कोई है, तो वो है तेरे कर्म। तेरा कर्म ही तेरी नई कहानी लिख सकता है। आज मैं तुझे ये भी बता दूं, तेरी जीवन का सबसे अंधेरा समय अब पीछे छूटने वाला है। वो बादल जो तेरे ऊपर बरस रहे थे अब हटने को है, लेकिन नॉइस, मेरे बच्चे, एक बात याद रख, जब तू खाए तो घबराना मत। संकट में अपना भरोसा मत तोड़ना। कई बार लोग अपने सबसे कीमती खजाने, विश्वास और उम्मीद को दुख के समय खो देते हैं। तू ऐसा मत करना। तू अपनी भावनाओं पर, अपने क्रोध पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख, क्योंकि मैंने देखा है तेरे कई काम होते होते इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि तू खुद पर काबू खो देता है, और वही तेरे लिए रुकावट बन जाता है। मेरे बच्चे, कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। तेरी मेहनत और लगन में इतनी शक्ति है कि वह तेरी पूरी दुनिया बदल सकती है। और अब तेरा समय बदलने वाला है। तू इस राह में प्रवेश करने वाला है जहां जाकर तू खुद सोच में पड़ जाएगा, क्या ये सच है? क्या ये मेरा जीवन है? और मैं तुझसे कह रही हूँ, किया और मेरी कृपा का फल होगा। मेरे बच्चे, जब समय बुरा हो तू सब्र कर, इंतजार कर, कोशिश जारी रख, और जब समय अच्छा हो तो घमंड मत करना, बल्कि ऊपर वाले का शुक्रिया करना। तेरे पास जो है उसकी कदर करना सीख, क्योंकि दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो तेरे पास मौजूद चीजों के लिए तरसते हैं। दूसरों की तुलना में अपने आप को कम मत आंक। जो तेरे पास है वो किसी के लिए सपना है। और सबसे जरूरी, उन लोगों की बात मत सुनना जो तुझे गलत राह पर ले जाते हैं। सिर्फ अपनी दिल की सुन, क्योंकि तेरे दिल में मैं हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तेरे दिल में एक नई उम्मीद जागेगी। तेरे जीवन में जो लंबे समय से अंधेरा छाया हुआ था, वह अब हटने वाला है। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन के उस अध्याय में प्रवेश करे जिसके बारे में तूने सिर्फ सपनों में सोचा था। तूने जो संघर्ष किए हैं, जो रातें जाग कर बिताई है, जो आंसू बहाए हैं, वह सब मेरी नजर में है। और मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ, तेरी कोई भी मेहनत, तेरी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। मेरे बच्चे, तूने जिनसे सम्मान की उम्मीद की थी, उन्होंने तुझे अनदेखा किया, तुझे कमा का। पर अब वही लोग तेरी सफलता देख कर जाएंगे, फिर सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा ये मेरी कृपा और तेरे कर्म का फल है। तो अभी तक सोचता था कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं, पर अब तू खुद अपने जीवन में देखेगा नॉइस, कि कैसे असंभव चीजें संभव बनती है। ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो सालों से बंद थे। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनके लिए तूने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, इस बदलाव के साथ मैं तुझसे एक बात का वादा चाहती हूँ। जब तेरे जीवन में रोशनी आए तो तू ये मत भूलना कि अंधेरे में किसने तेरा हाथ थामा था। जब तुझे ऊंचाई मिले तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तेरे संघर्ष में तुझे सच्चा साथ दिया था, क्योंकि सफलता में विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अक्सर मुझसे कहा है, माँ मैं तो रोज मेहनत करता हूँ, सही रास्ते पर चलता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरा काम क्यों अटक जाता है? तू ये भी कहता है, माँ क्या मेरी दुआएं बेकार जा रही हैं? क्या मेरी प्रार्थना तू सुन ही नहीं रही? मेरे बच्चे, तेरा ये सोचना गलत नहीं है, लेकिन ये अधूरा है। मैं तुझे सुनती हूँ।
तेरा हर आंसू, हर पुकार, हर शिकायत मुझे महसूस होती है, पर तू ये नहीं देख पाता कि मैं तेरे लिए पर्दे के पीछे क्या क्या कर रही हूँ। कभी कभी मैं तुझे किसी ऐसे रास्ते से मोड़ देती हूँ जो दिखने में अच्छा लगता है, पर आगे जाकर तेरे लिए विनाशकारी होता। तू सोचता है मेरा काम क्यों रुक गया, पर सच ये है कि मैंने तुझे किसी छुपे हुए खतरे से बचा लिया। तू जानता है, मेरे बच्चे सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि ये भरोसा रखने का नाम है कि जब मैं चुप हूँ तब भी मैं तेरे लिए काम कर रही हूँ। जैसे बीज को मिट्टी में दबाकर रखा जाता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर अंदर गहराई में एक नई जिंदगी तैयार हो रही होती है। वैसे ही जब तू अपने जीवन में रुकावट देखता है, तो समझ ले कि मेरी योजना भीतर भीतर बन रही है। तो ये भी सोचता है माँ मैं अकेला पड़ गया हूँ, सब मेरा साथ छोड़ गए, पर मेरे बच्चे जब तक मैं तेरे साथ हूँ तो अकेला कैसे हो सकता है। लोगों का साथ छूटना भी एक योजना है। मैं जानती हूँ नॉइस, तेरे जीवन से किसे हटाना जरूरी है और किसे रखना जरूरी है। कई लोग तेरे साथ रहकर भी तेरे रास्ते रोकते हैं। उनका जाना मेरे बच्चे, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी उसका फल देर से आता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तू अपने लक्ष्य तक पहुँचे तब तू मजबूत हो चुका हो, नॉइस परिपक्व हो चुका हो और उस आशीर्वाद को संभालने लायक हो। अगर मैं तुझे बहुत जल्दी दे दूं तो हो सकता है तू उसे खो दे। ध्यान से सुन, ये ब्राह्मण नियम से चलता है। करण का फल निश्चित है, पर समय मेरे हाथ में है। जब सही समय आता है नॉइस, तो जो चीज तूने खो दी थी वह भी तेरे पास लौट आती है, और कई गुना बढ़कर। मेरे प्यारे बच्चे, तूने लंबे समय तक संघर्ष किया है, और अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं है, बल्कि तेरे धैर्य और तेरे कर्म का फल है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रख, सफलता को पाना जितना जरूरी है उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग संघर्ष के समय विनम्र रहते हैं, पर जैसे ही सफलता आती है उनका दिल बदल जाता है। मैं भूल जाते हैं कि उन्होंने यह सब किसकी कृपा और किन की मदद से पाया। वे घमंड में आ जाते हैं, और यही घमंड उन्हें फिर से वही गिरा देता है जहां से वे उठे थे। मैं तुझसे कह रही हूँ, जब तेरा समय बदले और तुझे आशीर्वाद मिले तो तेरी भीतर का इंसान वैसा ही रहना चाहिए जैसा संघर्ष के दिनों में था। विनम्र, आभारी और दूसरों के लिए संवेदनशील। मेरे बच्चे, इस नए समय में तुझे कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। एक, घमंड को प्रवेश ना करने देना। घमंड सबसे तेज जहर है जो आशीर्वाद को नष्ट कर देता है। जब लोग तेरी तारीफ करें, तेरी सफलता का बखान करें, तो इसे अपने सिर पर मत चढ़ने देना। बस मन ही मन कहना, यह सब माँ काली की कृपा है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। याद रख, जो मैं एक पल में दे सकती हूँ उसे एक पल में वापस भी ले सकती हूँ, अगर तू उसका दुरुपयोग करे। क्योंकि वो अंदर से इतने कंपेशनेट एनर्जी में होते हैं, सेल्फ लव से भरे हुए होते हैं, परमात्मा के दिव्य प्रेम में इतना भरे हुए होते हैं, उनको ये भी नहीं पता चलता हमें कौन ठग गया, हमें कौन छल गया, पता ही नहीं चलता। पता भी उनको तब चलता है जब आपको टोटली हाईजैक कर लिया जाता है हर एक दिशाओं से। लेकिन अब आप बैलेंस में आ गए हैं, और जिन लोगों ने भी आपके लिए खाई खोदी है ना, यकीन माने क्नॉइस, ये खुद इस खाई में गिरने वाले हैं। और इनको देखिए, आप तो परमात्मा के नाम से, जाप से, सुमिरन से फिर भी निकल गए इन परिस्थितियों से बाहर। लेकिन ये जो गलत लोग हैं ना, ये तो कभी भी परमात्मा को नहीं मानते, तो इनको तो निकलने में भी कईयों जन्म लेने पड़ेंगे। इस पाप से जो इन्होंने पाप किए हैं, ये कैसे गहरे गड्ढे में गिरेंगे कि इनको कोई निकालने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये राक्षस की पूजा करते हैं, ये शैतानी शक्तियां को मानते हैं, ये काला जादू नेगेटिविटी इन पर काम करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए खड्डा खदा है, क्नॉइस यकीन माने खुद ऐसे अब गिरने वाले हैं कि इनको कोई निकालने वाला भी अब नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक हीलर हैं। मैं आपको बताती हूँ, आपके जो ये है थैलियाँ हैं, ये बहुत हिट रहते होंगे, इनमें गर्माहट रहती होगी, ये बहुत गर्म रहते होंगे। क्यों रहते हैं? क्योंकि आप एक हीलर हैं। आपके हाथों में से दिव्य ऊर्जा निकलती है, आपके अंदर रेकी ही हीलिंग की पावर्स हैं। आपसे बात करके लोगों के दुखों को आप हल्का कर देते हैं। आप जहां पर भी जाते हैं, वहां पर लोग एक पीस ऑफ माइंड में रहते हैं। आप किसी भी तरीके से लोगों को मेंटल स्ट्रेस नहीं देते, बल्कि आप लोगों को हील कर देते हैं। उनको उनके दुखों से आप उनको बाहर निकाल देते हैं।
क्नोइसिस तरीके की है, आपकी ऊर्जा आपके एनर्जी है। आप युगों युगों से आप ही लड़ रहे हैं। आपका एक लाइफ पाथ रहा है, लाइफ पर्पस रहा है। इस जन्म में भी आपका कोई लाइफ पर्पस है जिसे आप पूरा करने आए हैं। और ये जो डॉट नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है, ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप माता रानी के काम को पूरा करें, या जो ईश्वर ने आपके आप को जिस काम के लिए सौंपा है उसमें आप आगे बढ़े। नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती और हर पल्स स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं क्नॉइस। आपको जो है युद्ध के मैदान में खड़ा करने की कोई भी साजिश ये नहीं छोड़ते। इनको जिस लेवल तक गिरना पड़े, ये उस लेवल तक गिर सकते हैं। लेकिन अब पैसा, नेम, फेम, विक्ट्री भी आपके जीवन में आ रही है। जीत आपको मिलेंगे। क्नॉइस कुछ लोगों को आपके इस रवैये को देखकर बहुत डर भी लग रहा है कि आप ऐसे कैसे बदल सकते हैं जिन्होंने भी आपके जीवन में स्टेम वार्मिंग लाने की कोशिश करी है। अब वो तहस नहस होने वाले हैं। उनके जीवन में बैधा गर्ग उनका होने वाला है। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो। लेकिन अब वो समय आ गया है क्नॉइस कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी आपसे हेट करने वाली नेगेटिव एनर्जी है, या कोई फीमेल एनर्जी है, या अगर आप मेल है तो कोई मेल एनर्जी है, क्नॉइस वो क्यों आपसे इतना हेट करती है और अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ आपको लेकर के सोच रही है। मेरे बच्चे, वो जो भी फीमेल एनर्जी है, वो अगर आप मेल है, डेफिनेटली कोई मेल है, और अगर आप फीमेल है क्नॉइस, तो बिल्कुल वो कोई फीमेल है। इस तरीके की एनर्जी है आपके आसपास। लेकिन आपका जो सेल्फ लव है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, ये देख करके वो बहुत परेशान है और ये सोच रही है कि एक्चुअली इस इंसान के अंदर ये चीज कहाँ से आई, आपको लेकर के इस तरह से सोचे जा रही है। इस इंसान के अंदर ये कहाँ से आया? ये तो ऐसा था ही नहीं, ऐसी थी नहीं है। लेकिन आपने उन लोगों को सिर्फ उतना दिखाया है जितना कि आपने उन लोगों को दिखाना चाहता। अपने बारे में सिर्फ उतनी पिक्चर दिखाई आपने। नॉइस, मेरे बच्चे, आप अपने आप को आइसोलेट रखते हो। आप लोगों को सिर्फ उतना ही समझाते बताते हो जितनी उनकी औकात होती है देखने की। आप अपने आप को ऐसे रखते हैं और आपका जो सेल्फ लव है, ये देख करके वह बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। आपके अंदर इतना गजब का कॉन्फिडेंस है। नॉइस, मेरे बच्चे, आपके जीवन में 6 नंबर की पावर जो है वह प्रेशराइज करके आपको पॉजिटिव वे में दी जा रही है। मेरे बच्चे, हो सकता है आप कोई हीलर हो सकते हैं। आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई रेकी हीलर हो। मेरे बच्चे, कहने का मतलब आप उसी उपचार पद्धति से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, आपकी इस तरीके से एनर्जी आ रही है और सारी चीजें आपको करती है। आपके सोशल मीडिया हैंडल पर कोई मेल, कोई फीमेल डेफिनेटली आपका बुराई करता है या करती है, और आपको लेकर के ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर आप इंटेलिजेंट कैसे हैं। क्नॉइस, आपके जैसे बनने की वो चाह रखते हैं, लेकिन अब ये जो भी लोग हैं, ये अपने जीवन से सब कुछ गंवा चुके हैं। अब मुझे ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो आप लोगों की एनर्जी है, क्नॉइस, कि आप इन लोगों को जीवन भर कभी मौका देने वाले नहीं हो। आप इनको इनकी औकात में ही रखोगे, क्योंकि एक मून की जो साइकिल होती है वो 15 दिन बढ़ना, 15 दिन घटना है। एक मून की साइकिल होती है 15 दिन घटने की और 15 दिन बढ़ने की है। तो वहां पर आपका जो ये साइकिल है एकदम कंप्लीट हो गया है, यानी आपका चंद्रमा बिल्कुल बैलेंस है। इमोशनली आप कहीं पर भी वीक नहीं पड़ते, इमोशनली आप स्ट्रांग हो गए हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग आपसे बहुत हेट करते हैं, अपने ने ही तुम्हारे साथ सबसे बड़ा धोखा किया। और ऐसा क्यों किया? उन लोगों ने सबको तुमसे ही नफरत क्यों हो जाती है? ऐसे ना जाने कितने सवाल है तुम्हारे मन में जो तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहे हैं। पर इतनी परेशानियों के बाद भी तुम अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढकर खुश रहते हो। खुशियां छोटी हो या बड़ी, या तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। तुम ज्यादा देर तक उदार नहीं रहते हो। संघर्ष को तुमने अपना साथी के रूप में अपना लिया है
और तुम्हें आज तक जो कुछ भी मिला है, तुम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। तुमने हमेशा लोगों को प्रेम दिया है। मेरे बच्चे, उसके बाद भी तुमने बहुत सफ़र किया है, बहुत स्ट्रगल किया है तुमने, पर अब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलने वाला है। जो पॉजिटिविटी तुम दूसरों के जीवन में फैलाते हो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। तुम्हें और तुम्हारी मैनिफेस्टेशन सच हो रही है। अब तक तो तुम्हारा जीवन कट रहा था, पर अब जीवन जीने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें अपनी ईमानदारी और प्रार्थना का फल मिलेगा। सुकून आ रहा है तुम्हारे। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी माता तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खोल रही है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। मैं अब जश्न होगा मेरे बच्चे, और तुम पूरी दुनिया घूमो। तुम्हारे जीवन से हर तंगी को खत्म करके तुम्हारा जीवन ईंधन से भर दूंगी। मैं तुम जिस जीवन साथी के जिस प्रेम की प्रार्थना कर रहे थे तुम्हारी, वह प्रार्थना भी सुन ली है मैंने, और तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला प्रेम भेज रही हूँ। तुम्हारे लिए तुमने बहुत संघर्ष कर लिया। मेरे बच्चे, अब वक्त खुलकर जीने का और अपने सपनों की दुनिया में खुश होने का आज्ञा है। तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। तुम्हें इतना कुछ देने वाली हो मैं, तुम जिसके साथ चाहते हो, जैसा जीवन चाहते हो, वैसा जीवन, वैसी दुनिया मैनिफेस्ट हो रही है तुम्हारे लिए, और तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने विचारों को रियलिटी में बदलने की कोशिश में लगाओ, क्योंकि तुम्हारी, मैंने समय के लिए एक तरह की है डॉक्टर रोटेशन की एनर्जी। तुम्हारी प्रार्थना शक्ति बहुत है, रहने वाली है कुछ दिनों में, और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। उसमें से कुछ अतीत भविष्य की चिंताओं से भरी हुई है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। कुछ बड़ा करने का रास्ता दिखता है। तुम्हें उन बातों को नजरअंदाज मत करो। तुम पहले ही सोच लेते हो कि ऐसा नहीं होगा। ये व्यर्थ बातें सोच रहा हूं मैं, मेरे बस से बाहर है ये सब कुछ करना। लेकिन तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। क्नॉइस, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन बातों को नजरअंदाज मत करो। उन बातों को लिखो और उन पर काम करके देखो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, फरवरी के महीने में तुम बहुत मेहनत करने वाले हो और निखर कर बाहर आओगे। तुम्हें बहुत काम मिलेगा इस महीने में, और अपनी बातों से तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो, और वह सफर तुम्हें तुम्हारे करियर में मदद करेगा। तुम्हारे परिवार में और प्रेम संबंधों में वह सम्मान मिलेगा, और उनका साथ मिलेगा तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में एक सुकून रहेगा और खुशी रहेंगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बहुत खुश और प्रभावित होने वाले हैं। इस महीने में तुम्हें ईश्वर का साथ मिलता दिखेगा। उनका बहुत बड़ा समय है। योग मिलेगा क्नॉइस। तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी, और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेंगे। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है यह महीना तुम्हारे लिए। तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना करते थे, वह प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी प्रार्थना का, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए इस महीने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा खुद पर, मुझ पर, मेरी शक्तियां पर, परमात्मा पर। तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था। तुम्हारे वोट हुए सपने ही सच होते दिखेंगे। तुम्हें तुम्हारे करियर में बहुत उन्नति होगी, और तुम्हारे रिश्तों में वह खोया प्रेम वापस आएगा। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन सच करने का महीना है। ये तुम्हारे शत्रु तुमसे कोसों दूर भागेंगे। कोई तुमसे न झूठ बोल पाएगा, न तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना सपोर्ट करेगा इस महीने में, और मेरी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवकेनिंग की वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों के षट्यक्रम की है। मंत्र का आभास हो जाएगा। क्नॉइस, फरवरी के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, बहुत नकारात्मकता भर गई थी। तुम्हारे जीवन में बहुत जहर घोला गया था, पर इस महीने में तुम मेरे नाम के अमृत में डूब जाओगे। अपने अंदर ही तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तलाश कर रहे थे। क्नॉइस, तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है।
तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। कम मेहनत करके भी तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिलेंगे। तुम अपने सपनों की नींव रखोगे, इस महीने में वह नींव जिससे तुम्हारा नाम होगा, और तुम जाने जाओगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवकनिंग से तुम्हें बहुत सारी बातों का आभास होगा। तुम्हारी अतः आत्मा ही तुम्हें हर प्रश्न, हर समस्या का उत्तर देगी। इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अब समय आ गया है जब समय चक्र को भी परिवर्तित कर दिया जाए। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अब आकाश से पैगाम आ गया है। ये तुम्हारी जीत का पैगाम है, और इस जीत में तुम अकेले भागीदार नहीं होंगे। तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारा आत्म संगीत तुम्हारे साथ होगा। उसके और तुम्हारे ऊर्जा के प्रवाह से एक नई प्रकार की शक्ति का जन्म होगा। यह शक्ति तुम्हें न केवल बहुत कुछ प्रदान करेगी, बल्कि इस शक्ति के ही कारण तुम अपने भीतर उस तरह की क्षमता को महसूस कर सकोगे जो तुम अपनी कल्पनाओं में, अपने सपनों में तो महसूस किया करते थे, लेकिन जो वास्तविकता में कभी परिवर्तित नहीं हो पाई थी, जो वास्तविकता में कभी सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही है। ये समय इंतजार का नहीं है। अब खुशियां मनाने का समय आ गया है। क्या सूर्य को दीपक के प्रकाश की आवश्यकता होती है? मेरे प्रिय, जरा विचार करना, क्या वर्षा के बादलों को जल की आवश्यकता होती है? मेरे प्रिय, यदि नहीं, तो फिर ऊर्जा के स्रोत को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होगी? तुम दिव्य ऊर्जा के स्रोत बनने वाले हो। अब जो शक्ति तुम्हें हासिल हो रही है, यह तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा को जन्म देगी, और यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे लिए इतनी कारगर होगी कि तुम्हारी सभी समस्याएं एक एक कर समाप्त हो जाएंगी। तुम मेरे अंश हो, परमात्मा के अंश हो, और इस वजह से तुम्हारी प्रगति को इस नियति के द्वारा भी टाला नहीं जा सकता। ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी ऊर्जा क्षेत्र है, जितने भी शक्तिशाली जीव है या शक्तियां हैं, कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई भी तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता। किसी की भी वजह से तुम्हें क्षण भर भी परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ही करना है, और मेरे अनुमति के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन से भय को खत्म करने के लिए मैंने बहुत बड़ी योजना रची है, और इस योजना के सफल होते ही तुम ये जान जाओगे कि किस तरह से तुम्हारे मन से भय को खत्म किया गया है। अभी तुम्हें परिस्थिति भले ही अनुकूल न लग रही हो, अभी तुम भले ही खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन यह सदैव नहीं रहेगा, क्योंकि चीजें बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। तुम्हारी सोच से भी ऊपर कुछ ऐसा हो रहा है जहां तक तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम जीत नहीं रहे हो। तुम किताबों के अंदर लिखे हुए दृढ़ रहस्य को नहीं पढ़ पा रहे, केवल बाहरी निचली सतहों पर ही अपना ध्यान लगाए बैठे हो। जब तुम अपने अंतर मन में उतरोगे, तब ये जान जाओगे कि कैसे तुम्हारे ही लिए यह सब कुछ घटित किया जा रहा है, रचित किया जा रहा है। तुम्हारे मार्ग में यदि कोई बाधा बन सकता है, तो वह केवल और केवल तुम हो। तुम्हारे मन का विचलन, तुम्हारे भीतर की कामना ही तुम्हें विचलित कर सकती है। इसके अलावा इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हें विचलित कर सके, क्योंकि तुम पर मेरी सख्तियां विराजमान है, क्योंकि तुम्हारा संरक्षण मैं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मेरे प्रिय, अपने जीवन में मेरी ऊर्जा शक्ति के प्रवेश को अनुमति दो, और अपने जीत को स्वीकार करो। संख्या 1111 लिखकर अपने जीत की पुष्टि कर दो। साथ ही मैं सौभाग्यशाली हूँ, ऐसा लिखकर यह जाहिर कर दो कि तुम जीतने के लिए ही बने हो, और तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे लिए रचित किया गया अब तक का सबसे बड़ा योजना है, इसे स्वीकार कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, एक नया मौसम आने वाला है। यह मौसम तुम्हारे बदलाव का मौसम है। यहाँ अब कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने अभी तक उम्मीद नहीं की थी। कुछ है जो अभी तक रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, जिसमें गति नहीं प्राप्त हो रही थी, लेकिन अब उसे गति मिलने वाली है। अब इस माह में कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत से लोगों को असमंजस की स्थिति में डाल देगा।
लेकिन तुम्हें यहाँ प्रचुर मात्रा में सच्चा प्रेम और धन दिलाएगा। यह नया मौसम होगा, यह जीत का मौसम होगा। ये कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारी कल्पना से भी बिल्कुल अलग होगा, तुम्हारी कल्पनाओं से भी श्रेष्ठ होगा। और इसके लिए तुम्हें संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है और अपनी खुशी जाहिर करनी है। यह एक ऊर्जा का उद्गम स्रोत बनेगा, जहां से बहुत कुछ निर्मित होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ये किसी विशेष मनुष्य से ही तुम्हें प्राप्त होगा। एक ऐसा मनुष्य जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वह तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा और यह खुशियां न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को खुश करेगा। यहाँ ऐसा होगा जैसे सर्वप्रथम तुम्हें महसूस हो, बाद में यह दुनिया की नजरों में आ जाएगा। बहुत जल्द तुम्हें प्रचुरता के साथ अच्छा स्वास्थ्य, आनंद और खुशियों से भरा हुआ जीवन मिलेगा। चमत्कार, आशीर्वाद और सकारात्मक बदलाव जैसी अच्छी चीजें, क्नॉइस, तुम्हारे जीवन में आएंगी, लेकिन यह तभी तुम्हें हासिल होगी जब तुम रहा है कि तुम्हारी रची हुई कोई साजिश की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। वो आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके कर्म गलत थे। उसने गलतियां की है, उसने पाप किया है तुम्हें रुला के जिस दिन। वह यह मान लेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। पर उसने तुम्हें मेरे सामने तड़पाया है। मेरे रहते उसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है ना माता, मैंने बहुत कुछ सहा है, पर तुमने जो सहा है और उसने जो योजनाएं बनाई थी उनके बीच में मैं हमेशा खड़ी थी मेरे बच्चे। और सोचो, मेरे रहते जब उसने तुम्हें तकलीफ दी, इतना रुलाया, तो उसकी योजना कितनी भयंकर थी। मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब वह यहाँ देखेगा और बहुत जल्द ही वह मेरी शक्तियां को महसूस करेगा। क्नॉइस, अब उसे रात में नींद नहीं आती है, उसे बुरे सपने आते हैं, वो चौंक कर उठ जाता है। उसके हाथ पैर काम नहीं करते उसका, वह दिमाग अब उसका साथ नहीं दे रहा है। एक एक करके लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। क्नॉइस, तुमसे सब कुछ छीनने वाला अपना सब कुछ खो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ देंगी तुम्हारी माता। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है और कितनी बार तुमने उसे माफ किया, उसे समझाया, क्नॉइस, उसका साथ दिया। फिर भी वह तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाता रहा। क्नॉइस तुम्हारे दर्द पर हंसा, तुम्हारी सच्चाई को उसने कभी समझा ही नहीं। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचाई और तुम फिर भी उसे माफ करते रहे। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम अपने अधिकारों के लिए खड़े हो क्नॉइस, और मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुमसे जो भी छीना गया है, जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला गया है, वह अब उस व्यक्ति को लौट आया जाएगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ खेल रहा था, नॉइस, तुम्हें कमजोर समझता था और सोचता था कि तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, वहीं अब खुद अपने कामों का फल भोगेगा। वह दिन दूर नहीं जब वह तुम्हारे सामने आएगा और अपनी गलतियों का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक उसके सारे कर्म उसका पीछा करेंगे, उसकी आत्मा को तड़पाएंगे। उसकी जिंदगी में अब और कोई शांति नहीं होगी। वो इस दुनिया में अब किसी से भी विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसने किया है उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। क्नॉइस, तुम्हारे आंसू जो उसने बिना किसी कारण तुम्हारी आंखों से गिरवाए, अब उसकी सजा बनेंगे तुम्हारी तकलीफ जो उसने बुरा करने की इच्छा से बढ़ाई। अब उसके लिए एक भारी बोझ बन जाएगी जो तुम्हारा साथ देने के बजाय क्नॉइस तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, वहीं अब अपने कर्मों का दर्द सहने के लिए मजबूर होगा। तुमने कभी उसकी बुराई नहीं की, तुमने हमेशा उसे अपनी समझ से समझाने की कोशिश की, पर अब वह समय आ गया है जब उसकी बुराई का फल आएगा। क्नोइस, वह सोचता है कि वह सब कुछ पा जाएगा, कि वह सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जो उसने किया है वह उसका पीछा करेगा और उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। अब उसे वह सब कुछ खोने का डर होगा जो उसने दूसरों को ठग कर क्नोइस अपनी चालाकी से हासिल किया।
वह महसूस करेगा कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वह सब उसके लिए दोबारा ना हो पाने वाली एक गहरी सजा बन चुकी है। और जब वह समझेगा कि वह तुम्हारे जख्मों से खुद को मुक्त नहीं कर सकता, क्नॉइसे तब वह अपनी बुराइयों से भरी उस जिंदगी का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरे बच्चे, मुझे समझ आ गया है कि तुमने कितनी मेहनत से इस दर्द को अपने अंदर छुपा रखा है, लेकिन अब वह समय आ चुका है। क्नॉइस, अब तुम्हारे आंसू उसकी सजा बनेंगे। वह जो तुम्हें कभी कमजोर समझता था, अब खुद को पूरी तरह से खो चुका होगा। अब उसका हर कदम उसके पापों की ओर बढ़ेगा, और जब वह सोचने लगेगा कि क्या मैंने सही किया, तब तक देर हो चुकी होगी। क्नॉइस, तुम देखोगे वह उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर उसने तुम्हें धकेला था, लेकिन अब उसका रास्ता अंधेरे से भरा होगा। तुम जिस स्थिति में थे, अब वही स्थिति उसके लिए होगी, और यही उसका सबसे बड़ा डर होगा। तुम्हारे दर्द का वह जो मजाक उड़ाता था क्नॉइस, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट बनने वाला है। और जब तक वह यह नहीं समझ पाता कि उसने क्या गलत किया, उसकी दुनिया और भी स्याह हो जाएगी। तुमसे जो उसने छीना है, वही अब उससे लिया जाएगा क्नॉइस, और वह अपनी खुद की सजा के जाल में उलझ कर चिल्लाएगा। वो खुश था तुम्हें रुलाकर, अब वो खुद रोने के लिए मजबूर होगा। और फिर देखना, मेरी ताकत और तुम्हारी सच्चाई के सामने उसे वही मिलेगा जो उसने तुमसे छीना था। अकेलापन, डर और पछतावा। अब जब वह तुम्हारे सामने आकर अपनी गलती मानेगा, तो तुम हंसते हुए कहोगे, अच्छा हुआ तुमने समय रहते समझ लिया, वरना यह दर्द और बढ़ जाता। और हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। क्नॉइस, उसकी खुशी बन गई उसकी सबसे बड़ी सजा, और अब उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने का समय आ गया है। तुम देखोगे शिकारी खुद शिकार बन जाएगा, और उसकी हार तुम्हारे लिए जीत साबित होगी। ओम नमः शिवाय मेरे बच्चे। तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो, वो आज तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई? आज इस मुकाम पर आ गया है तुम दोनों का रिश्ता कि तुम दोनों की एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है। वह इतनी बातें किसी और से नहीं कर पाता है, ना उसकी बातों को कोई और समझता है। उसे अब कुछ भी करके तुमसे बात करनी है। तुम दोनों के बीच आई इस दूरी को, इस गलतफहमी को खत्म करना चाहता है वह। लेकिन वह चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका हम उसे झुकने नहीं दे रहा। उसे लगता है कि उसे बिना किसी गलती के ही बहुत बड़ी सजा दी गई है। और तुमने उससे ये दूरी क्यों बना ली? तुम दोनों का रिश्ता कब और क्यों इतना खराब हो गया? इसका असली कारण उसे आज तक समझ नहीं आया। फिर भी वह चाहता कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आपको वही सब कुछ देने वाली है, क्नॉइस, जो आप चाहते थे। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। उन चीजों को अनदेखा न करें जो चीज आपने खुद स्वयं से ईश्वर से मांगा था, क्योंकि उन चीजों का मिलने का एक उचित सुंदर समय आ चुका है। वो चीजें आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। यही कारण है कि इस समय आप इस दिव्य समय को, इस दिव्य ऊर्जा को आकर्षित कर पाए हैं, और आप इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। आपके चमक को बढ़ते देख आपके जो एनिमी है वो बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, और आपकी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। आपने अपने आप को बहुत ज्यादा बांध रखा था। पास्ट की बातें में बहुत ज्यादा आपने अपने आप को रोक रखा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आप बंधे हुए हैं, लेकिन अब आप उस बंधन से स्वयं को आजाद कर रहे हैं। क्नॉई सहर एक बंधन को आप तोड़ रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। एक चेंज बहुत ज्यादा आपके लाइफ में आते देख रही हूँ, जिसे चेंज को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे। वो चेंज आएगी और आपकी तरक्की होने वाली है। ये चेंज ये बहुत ज्यादा है, लाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ रहा है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका औधा बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ना अपने आप को फर्स्ट प्योरिटी देने लग गए हैं। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिवाइन सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपका सोशल स्टेटस बनने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव आपके करियर में, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव मैं आपके करियर में आते हुए देख रही हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बदलाव लिखकर धन्यवाद कहे।
और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई शुभता का शुरुआत होने वाला है। आपकी लाइफ में डिवाइन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन बहुत ज्यादा आपको इस टाइम पे ब्लेस कर रहे हैं। क्नॉइस, अगर आप मैरिड है तो हो सकता है आपके पार्टनर वो किसी की बातों पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपके बीच में हो सकता है किसी किसी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो हो सकता है उनके फ्रेंड सर्किल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको बहुत ज्यादा आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपसे दूर हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं, बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश करते हैं। और आपके जो पार्टनर है ना, पता नहीं क्यों वो अपनी सुन ही नहीं पा रहे, नॉइस वो अपनी इनटू की सुन ही नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं, अगर वो चाहेंगे, वो चाहते हैं आपके पास आना, आपसे सारी गीले शिकवे दूर करना, आपसे मिलना, अपनी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करना, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। क्नॉइस, उनसे गलती हुई है, लेकिन